हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अज्सा क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस, दैट इज़ बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके डेफिनेशंस की। ठीक है, तो सबसे पहले बैलेंस्ड फोर्स का डेफिनेशन देखते हैं। Balanced forces: if the resultant of all the forces acting on a body is zero, the forces are called balanced forces. ठीक है, ये तो हो गया डेफिनेशंस। अब इसको समझने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक एग्जाम्पल। तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल और उसके थ्रू समझते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होता है। ठीक है, आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो वो आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे एक वाइटनर ले रही हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये है एक वाइटनर। इसको मैं अपने लेफ़्ट हैंड से पुश कर रही हूँ राइट की तरफ। इसको मैं अपने लेफ़्ट हैंड के फिंगर से राइट की तरफ पुश कर रही हूँ। तो फोर्स मान लेते हैं इस पर 10 न्यूटन अप्लाइड हो रहा है। ठीक है, 10 न्यूटन के फोर्स अप्लाई हो रहा है। जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 10 न्यूटन। और इस साइड से भी मैं इसकी अपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो सेम है। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ज़ीरो। दैट मीन्स ये क्या हो गया, बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, थ्रू अ डायग्राम। तो चलिए डायग्राम में देखते हैं कैसे हुआ। तो बैलेंस्ड फोर्सेस के एग्जाम्पल का बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक पेन ले लेते हैं। ठीक है, अपने लेफ़्ट हैंड से इस पेन को पुश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स कितना अप्लाइड हो रहा है, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो हम लोग सपोज कर लेते हैं 10 न्यूटन है। ठीक है, और अपने राइट हैंड से इसको पुश करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी हम लोग कितना लेते हैं, 10 न्यूटन। ठीक, तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो तो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बैलेंस्ड फोर्सेस। और इसका जो रिजल्टेंट है वो कितना होगा, ज़ीरो, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन जो है अपोजिट है। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ज़ीरो। अब रिजल्टेंट क्या होता है वो देखते हैं। रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग नेट फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, अब रिजल्टेंट क्या होता है, तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। क्या हो जाएगा इसका, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया था। इस पे क्या हो रहा है, इस साइड से फोर्स अप्लाई हो रहा है 10 न्यूटन और इस साइड से भी फोर्स अप्लाइड हो रहा है। इसकी अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या हो रहा है, ये टू द राइट अप्लाइड हो रहा है फोर्स। अगर मान लेते हैं मेरा लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड, तो क्या हो रहा है, टू द राइट फोर्स अप्लाई हो रहा है। और इस साइड से किधर अप्लाई हो रहा है, टू द लेफ्ट। तो क्या होगा, दोनों का सम जो होगा वो होगा रिजल्टेंट। ठीक है, जितने भी फोर्स अप्लाई हो रहे हैं उस सब का सम को हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट। मतलब इस पर 2 फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक इस साइड से और एक इस साइड से, तो जो टोटल सम होगा उसको हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट।
किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितने भी फोर्सेस अप्लाइड हो रहे हैं उस सब के सम को हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट। समझ में आ गया। अब यहाँ बात आती है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम लोग फोर्स का बात करते हैं तो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मीन्स इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, ठीक। तो जब भी हम लोग एक डायग्राम हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम लोग टू द राइट डायरेक्शन में अगर फोर्स को अप्लाइड कर रहे हैं तो फोर्स का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, हम लोग उसके वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे। और जब भी हम लोग टू द लेफ़्ट अप्लाइड करेंगे तो जो फोर्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। फोर्स का वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव। टू द राइट किए तो पॉजिटिव, और फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तो फोर्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोर्स के लिए, क्योंकि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझ में आया इसका रिजल्टेंट 0 क्यों हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ से ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इधर से फोर्स अप्लाइड हो रहा है किधर, टू द राइट, दैट मीन्स इसका वैल्यू होगा पॉजिटिव, दैट मीन्स ये पॉजिटिव 10 न्यूटन हो जाएगा। और ये क्या हो रहा है, राइट हैंड से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या हो रहा है, टू द लेफ्ट, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा था फोर्स। तो ये पॉजिटिव और ये टू द लेफ्ट है तो क्या होगा, नेगेटिव। अब इसका जो सम होगा वो क्या होगा, यहाँ देखिए +10 न्यूटन और +-10 न्यूटन। मैंने क्या बताया था, रिजल्टेंट क्या होता है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 0। तो ये हो गया एग्जाम्पल बैलेंस्ड फोर्सेस का। अब समझ में आया रिजल्टेंट क्या होता है और बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्सेस का डेफिनेशन देखते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्सेस, unbalanced forces, if the resultant of all the forces acting on a body is not 0, the forces are called unbalanced forces. That means unbalanced forces में क्या होता है, जिसका resultant 0 नहीं हो, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं unbalanced forces। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जो बैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल था उसी के एग्जाम्पल से हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्सेस का एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्स किसको कहते हैं। अब जैसा कि हम लोगों ने देखा, ये लेफ्ट हैंड है तो इससे फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, ठीक है, टू द राइट, एंड ये राइट हैंड है, इससे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसकी अपोजिट डायरेक्शन में टू द लेफ्ट, ठीक है। जो मैग्नीट्यूड है वो, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 10 न्यूटन है, इसका जो मैग्नीट्यूड है जब हम लोग बैलेंस्ड फोर्स में देख रहे थे तो उसमें क्या था, 10 न्यूटन। बट अब हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स की बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक और हैंड आ गया, ठीक है, यहाँ पे एक और हैंड आ गया। ये जो है इसका जो फोर्स का जो वैल्यू है वो हम लोग मान लेते हैं 5 न्यूटन। ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 5 न्यूटन। तो ये कितना हो जाएगा, ये किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, इस डायरेक्शन में, टू द लेफ्ट, दैट मीन्स -5 न्यूटन हो जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि टू द लेफ्ट, ठीक है। तो -5 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है टू द लेफ्ट, और -10 न्यूटन जो पहले से था वो भी किस डायरेक्शन में लग रहा है, टू द लेफ्ट, ठीक है। तो दोनों को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, -15 न्यूटन, -10 न्यूटन, -5 न्यूटन, दोनों को ऐड अप कर देंगे, सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -15 न्यूटन, ठीक है। और इस साइड जैसा हम वैसा ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस साइड क्या हो गया, +10 न्यूटन, और इस साइड हो गया -15 न्यूटन, ठीक।
ये हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसमें क्या होगा, अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये +10 न्यूटन है, +10 न्यूटन किधर है, टू द राइट, तो +10 न्यूटन हो गया। और इस साइड क्या है, टू द लेफ्ट, अब इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है तो -15 न्यूटन था, तो +-15 न्यूटन, तो कितना हो जाएगा, +10 न्यूटन -15 न्यूटन, कितना बच गया, -5 न्यूटन। तो -5 न्यूटन है, दैट मीन्स क्या हो गया, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन टू द लेफ्ट, हो गया कि नहीं, 5 न्यूटन टू द लेफ्ट, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में, ये लेफ्ट है तो टू द लेफ्ट, 5 न्यूटन टू द लेफ्ट, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका पोजीशन किधर चला जाएगा, इधर, ये जो पेन है ये इधर पुशअप हो जाएगा, इसको इस हैंड से पुशअप किए तो ये इधर पुश हो जाएगा, इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, और हमारा जो रिजल्टेंट है वो कितना आया, -5 न्यूटन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्स का हम लोगों ने डेफिनेशन देखा तो उसमें क्या था, नॉट जीरो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो रिजल्टेंट होता तो वो कौन सा कंडीशन हो जाता, बैलेंस्ड फोर्सेस का, लेकिन इसमें जीरो नहीं है तो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। देखिए डेफिनेशंस, बैलेंस्ड फोर्स का क्या था, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ज़ीरो, जब ज़ीरो होगा तो वो क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड फोर्सेस, और जब ज़ीरो नहीं होगा, नॉट ज़ीरो, तो वो कौन सा कंडीशन हो जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, और वो किस चीज़ का एग्जाम्पल हो जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्सेस का, ठीक है। अब आपको बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल, उसके बाद समझते हैं कि कैसे इसका यूज़ करना है न्यूमेरिकल में। इससे पहले हम लोग ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट डाउन कर लेते हैं। अब यहाँ पर है, व्हाट इज़ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉक्स, इस बॉक्स के ऊपर नेट फोर्स क्या एक्टिंग हो रहा है, दैट मीन्स रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। हम लोग को रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, एफ नेट या एफ रिजल्टेंट, मैंने बताया ना रिजल्टेंट फोर्स को नेट फोर्स भी कहते हैं इसलिए, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, इस बॉक्स के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं ये क्या है, लेफ्ट, और ये क्या है, राइट, ठीक है। ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड, ठीक है। तो फोर्स जो है 7 न्यूटन अप्लाई हो रहा है इस बॉक्स के ऊपर, किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, इस साइड, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, +7 न्यूटन, ये भी टू द राइट अप्लाई हो रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, +5 न्यूटन, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है फोर्स, तो ये क्या हो जाएगा, -8 न्यूटन, -8 न्यूटन। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉक्स, इसका नेट फोर्स क्या हो रहा है जो इस बॉक्स के ऊपर एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो नेट फोर्स दैट मीन्स एफ रिजल्टेंट हमको निकालना है, एफ रिजल्टेंट, एफ रिजल्टेंट हमको निकालना है, ठीक है। +7 न्यूटन, क्या कर देंगे, सबका सम कर देंगे, एफ रिजल्टेंट हो या एफ नेट, तो क्या हो गया, +7 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन प्लस क्या हो जाएगा, -8 न्यूटन। रिजल्टेंट क्या होता है, तीनों का सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जितना भी फोर्स अप्लाई हो रहा है वो सबका सम कर देंगे, तो इसका प्लस इसका प्लस इसका, तीनों का सम कर दिए। अब जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा या नेट फोर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 12 न्यूटन -8 न्यूटन, कितना बचा, 4 न्यूटन, ठीक है। 4 न्यूटन किस चीज़ में है, +4 न्यूटन है, +4 न्यूटन
दैट मीन्स 4 न्यूटन टू द क्या होगा, राइट, 4 न्यूटन टू द राइट। ठीक है, सो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और साइन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर फोर्स टू द राइट अप्लाइड हो रहा है तो प्लस साइन होगा, फोर्स का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव में होगा, और टू द लेफ्ट है तो किस में होगा, नेगेटिव में होगा। तो साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपका न्यूमेरिकल रॉन्ग नहीं होगा। अगर साइन आप सही से यूज़ करोगे तो कभी भी न्यूमेरिकल रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 3 forces acting on an object, 4 Newton to the left, 5 Newton to the right and 3 Newton to the left. What is the net force acting on an object? ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट लेंगे। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, इस पे जो है 3 फोर्सेस अप्लाइड हो रहे हैं। ठीक है, 3 फोर्सेस इस पे अप्लाइड हो रहे हैं। सबसे पहले 4 न्यूटन टू द लेफ्ट, 4 न्यूटन, 4 न्यूटन, ये राइट है। ठीक है, तो 4 न्यूटन लेफ्ट टू द लेफ्ट, उसके बाद क्या कह रहा है 5 न्यूटन टू द राइट, डैट मीन्स इधर क्या हो जाएगा 5 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है 3 न्यूटन टू द लेफ्ट, दैट मीन्स इधर 3 न्यूटन। ठीक है, अब व्हाट इज़ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, टू द लेफ्ट है तो साइन क्या होगा, नेगेटिव, और इसमें क्या होगा साइन नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि टू द राइट है तो पॉजिटिव, इसमें क्या होगा नेगेटिव, नेगेटिव। तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स निकालना है, एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 न्यूटन टू द लेफ्ट था, 3 न्यूटन टू द लेफ्ट था तो -3 न्यूटन हो गया, 5 न्यूटन टू द राइट तो +5 हो गया। साइन हम लोगों ने देख लिया क्या होगा, तो क्या होगा सम होगा, रिजल्टेंट निकालना है तो नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स क्या होता है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तीनों फोर्सेस का सम, तो -4 न्यूटन प्लस -3 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन। अब इसका सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा -4 न्यूटन -3 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -7 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, तो क्या बच गया -2 न्यूटन, -2 न्यूटन। ठीक है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 2 न्यूटन, क्या हो जाएगा माइनस साइन है तो टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट हो गया। दैट मीन्स इस साइड 2 न्यूटन, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा टू द लेफ्ट। ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। आई होप आपको बैलेंस्ड फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग को उसका डेफिनेशन भी याद हो गया होगा। फोर्स का डायरेक्शन हम लोग क्या लेते हैं, फोर्स का जो साइन होता है वो हम लोग क्या लेते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। टू द राइट लेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो पूरा जो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स है वो अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक में। दैट मीन्स फोर्थ चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है।